हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए एक शॉर्ट वीडियो VPR 33T के ऊपर, जो कि हमारा सेल्फ पावर्ड वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले हैं। अब इसके हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सेल्फ पावर्ड है, मतलब इसको अलग से ऑक्सिलरी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं। जो आप 3 फेस वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे उसी के थ्रू हमारा इंस्ट्रूमेंट पावर ऑन होगा और आपको ट्रिपिंग भी देगा। अब इसके लाइन टू लाइन वोल्टेजेस की बात करें तो ये 280 वोल्ट से लेकर 520 वोल्ट AC तक मेज़र कर सकता है, और लाइन टू न्यूट्रल की बात करें तो 160 से लेकर 300 वोल्ट AC तक मेज़र कर सकता है। और नेटवर्क कनेक्शन की बात करें तो 3 फेस 4 वायर और 3 फेस 3 वायर का नेटवर्क कनेक्शन रहेगा। साथ में 2 रिले मिल जाएगी, तो आप दोनों रिले को इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। रिले 1 को ओवर वोल्टेज के लिए एंड रिले 2 को अंडर वोल्टेज के लिए आप ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप इसको सिंगल फेस 2 वायर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल फेस को ही लूप करेंगे L1 से L2, L2 से L3 और न्यूट्रल में न्यूट्रल देंगे, तब आप इसको सिंगल फेस 2 वायर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके वायरिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे L1 के अंदर एक फेज़ दे दिया है, ये हमारा फेज़ है 230 वोल्ट। उसी फेज़ को हमने लूप कर दिया L2 में और L3 में, और न्यूट्रल के अंदर हमने दे दिया न्यूट्रल। तो अगर आपके पास 3 फेज़ है तो आप डायरेक्टली L1, L2, L3 पे दे सकते हैं। अगर सिंगल फेस के ऊपर यूज़ करना है तो आपको इस तरीके से लूप देना पड़ेगा। और 3 फेस 4 वायर है तो L1 पे रेड फेस, L2 पे वाई फेस, L3 पे बी फेस और न्यूट्रल पे आप न्यूट्रल दे सकते हैं। अब सेम इसी एक फेस को हमने लूप कर दिया यहाँ पे कॉमन में C1 में, और NO से हमने आउटपुट ले लिया एक LED के लिए, और न्यूट्रल हमने दे दिया दूसरे न्यूट्रल में। सेम वे आप रिले 2 का भी सेट वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल रिले हैं, तो आप इंडिविजुअल रिले के लिए इंडिविजुअल ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हैं। और आप ऐसा भी सेट कर सकते हैं कि रिले 1 ओवर वोल्टेज के लिए, रिले 2 अंडर वोल्टेज के लिए, कोई स्पेसिफिक फॉल्ट के लिए भी आप रिले को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर सेटिंग्स के ऊपर। तो हम इसका पावर सप्लाई ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं L1 पे वोल्टेजेस दिखा रहे हैं 243, सेम वे L2 और L3 पे भी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे PS का इंडिकेशन दिखा रहा है, जो कि है फेस सीक्वेंस। अभी हमने यहाँ पे सिंगल फेस को ही लूप किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में 3 फेस 4 वायर ही रहता है, लेकिन फेस सीक्वेंस आएगा मैसेज, क्योंकि हमने एक ही फेस को लूप किया है। तो सेटिंग्स में जाने के लिए हम सेट बटन को प्रेस करके रखेंगे। इसका जो पासवर्ड है वो रहेगा 45 पासवर्ड डालने के बाद अगेन हम सेट बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएगा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे आप 3 फेस 4 वायर और 3 फेस 3 वायर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम सेट बटन प्रेस करेंगे और अब अप वाला बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा R1 कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर हम अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है वो है ओवर वोल्टेज का, आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हम एनेबल रख के अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप ओवर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, UV आएगा जो कि है अंडर वोल्टेज, सेम उसको भी आप अनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अगेन सेट दबाएंगे, अंडर वोल्टेज की वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन सेट, यहाँ पे आएगा ओवर फ्रिक्वेंसी, आप उसको भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगेन सेट, यहाँ पे आप ओवर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगेन सेट UF, ये हमारा अंडर फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे अंडर फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे AAS, ये हमारा एसिमेट्री है, तो एनेबल रखने के बाद अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो 10 है ये हमारा 10% है, तो आपको जितना चाहिए आप सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे फेज़ लॉस को हमने एनेबल रखा है। अगेन सेट दबाएंगे। अगर आप सिंगल फेस में लूप करके यूज़ कर रहे हैं तो हम फेस सीक्वेंस को डिसेबल कर देंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रिप डिले टाइम है, आप इसको 0 भी रख सकते हैं, या फिर जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। हमने फेस सीक्वेंस को डिसेबल किया, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी रिले है वो ऑन हो गई है और हेल्दी कंडीशन दिखा रहा है, और यहाँ पे RYB फेस की इंडिकेशन चालू होगी। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे रीसेट मोड है, आप ऑटो मैनुअल दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, अगर हम ऑटो मोड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिकवरी टाइम का ऑप्शन आएगा, जो कि है 5 सेकंड्स। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यह है PDM, जो कि है पावर ऑन डिले मोड। तो अगर हमने ऑफ रखा है तो जब स्टार्टिंग का जब पावर ऑन करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट को, तब जो हमारी रिले है वो ऑफ रहेगी,
अगर आपको उसको उस टाइम पे भी ऑन करवाना है तो आप ऑन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे रिले मोड तो ऑन, मतलब जब भी इंस्ट्रूमेंट चालू होगा तब हमारी जो रिले है अगर हेल्दी कंडीशन रहेगी तो ऑन हो जाएगी। अगर आपका हेल्दी कंडीशन में रिले ऑफ रखनी है तो यहाँ पे आप ऑफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, अब R1 आ गया। सेम वे R2 का सेटिंग्स करना है तो हम अप वाला बटन प्रेस करेंगे, देन सेट प्रेस करें। अब आपको जो रिले 2 के पैरामीटर है वो सेम एज रिले 1 रखना है तो आप R1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको R2 के पैरामीटर्स अलग से डालने हैं तो आप R2 सिलेक्ट करेंगे। R2 सिलेक्ट करने के बाद सेट बटन प्रेस करेंगे तो ये वही पैरामीटर आ जाएंगे जो हमने रिले 1 के अंदर सेट किए। सेम पैरामीटर्स आप रिले 2 के लिए भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको रिले 2 में ओवर वोल्टेज नहीं चाहिए आप उसको रिले 2 को ओवर वोल्टेज में डिसेबल भी कर सकते हैं। सेट बटन प्रेस करेंगे, सेम वे अंडर वोल्टेज, ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, एसिमेट्री, फेज लॉस, फेज सिग्नल्स हम इसमें भी डिसेबल रखेंगे क्योंकि सिंगल फेज में लूप किया है, रीसेट मोड, रिकवरी टाइम, और ये सब सेटिंग्स आप रिले 2 के लिए अलग से कर सकते हैं। फिर आप वाला बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम हिस्टैरिसीस वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अभी हमारा ओवर वोल्टेज हमने 280 वोल्ट सेट किया है और हिस्टैरिसीस में अगर मैं 5 रखता हूँ तो 280 के ऊपर जाने पर ट्रिप होगा, वापस 5 वोल्ट डाउन, मतलब 275 वोल्ट डाउन आएगा तो वापस हेल्दी हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे एसिमेट्री के हिस्टैरिसीस वैल्यू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1, अब उसको चेंज भी कर सकते हैं आपको जितनी चाहिए उसके हिसाब से। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, ये आपकी फ्रिक्वेंसी की हिस्टैरिसीस वैल्यू, और अब हिस्टैरिसीस सेट। अब अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाएगा जो कि पावर ऑन डिले टाइम। अगर आपको उसको एनेबल रखना है तो एनेबल रख के आप उसका टाइमिंग डाल सकते हैं। अगेन अप एरो, यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन है अगर आपको इसको फैक्ट्री सेट करना है तो। और ये हमारा पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड हमने एनेबल रखा है तो आपको जितनी बार भी पासवर्ड में जाना है आपको पासवर्ड 45 डालना पड़ेगा। अगर आप डिसेबल करेंगे तो पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा। और पासवर्ड का वैल्यू यहाँ पे हमने 45 है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको 50 चाहिए तो आप 50 सेट कर सकते हैं। तो हम सेम 45 रखेंगे एंड सेट बटन को आप प्रेस करके रखेंगे कंटिन्यूसली तो पैरामीटर सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं L3 243 लाइन टू लाइन वोल्टेजेस है, L12 मतलब फेस टू फेस वोल्टेजेस, ये आप 0 ही दिखाएगा क्योंकि हमने फेस टू फेस यहाँ पे फेस सीक्वेंस बनेगा ही नहीं, मतलब दोनों के बीच में फेज एंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि हमने सेम फेज लूप किया है। ये आपकी एसिमेट्री की वैल्यू और ये आपकी लाइन 1 242, लाइन 2 एंड लाइन 3। और नीचे यहाँ पे इंडिकेशंस आप देख सकते हैं कि तीनों इंडिकेशन ऑन है एंड R1 R2 ऑन है। ये हमारा रिले 1 है तो रिले 1 हमने सेटिंग किया हुआ है तो रिले 1 हमारा ऑन है। अगर आप कोई भी फेज लॉस करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपिंग आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं एक फेज को निकाल देता हूँ जो हमारा L2 फेज है। तो जैसे ही हमने निकाला तो यहाँ पे L2 और L3 दोनों लॉस हो गए, तो यहाँ पे हमारा फेज लॉस का ट्रिपिंग आ गया। इसी तरीके से और वीडियो को देखने के लिए हमको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।